हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। सर्दी के मौसम में कई तरह की गर्माहट भरी जैसे गोंद वगैरह के लड्डू बनाए जाते हैं, वैसे ही कच्ची हल्दी की भी कई तरह की रेसिपी बनाई जाती है। जैसे कि उसके लड्डू भी बनाए जाते हैं और तरह तरह की सब्जियां भी बनाई जाती है। वेजिटेबल के साथ में भी सब्जी बनाई जाती है और कच्ची हल्दी का अचार भी बनाया जाता है। तो आज हमने हर घर में बनने वाली बहुत ही साधारण तरीके से ये कच्ची हल्दी और मटर की सब्जी तैयार की है, जो कोई भी आसानी से बना सकता है। इसे बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है और 10 मिनट में ये सब्ज़ी तैयार करके आप हफ्तों तक इसे खा सकते हैं। तो इन सर्दियों में ये साधारण तरीके से बनने वाली ये कच्ची हल्दी की सब्ज़ी ज़रूर बनाएँ। तो चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। हल्दी 2 प्रकार की होती है, एक आंबा हल्दी होती है जो सफ़ेद तरह की होती है, जैसे अदरक वगैरह होती है ना, सेम वैसे ही दिखती है, और एक ये पीली वाली हल्दी होती है। तो मैंने ये पीली वाली हल्दी ली है। इनको हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद में अभी हमें इसे छीलना है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप हल्दी ले सकते हैं। अभी हम इसे पील कर लेंगे। इसके लिए हम इस तरह से कोई भी चाकू की मदद से इसे ऊपर से इस तरह से कुरेद लेंगे। ये आसानी से छील जाती है। हल्दी को छीलते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह पहन ले, क्योंकि हल्दी का कलर निकल कर हाथों में आ जाता है, हमारे हाथों में एकदम पीलापन आ जाता है। तो अगर हो सके तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के आप इस तरह से हल्दी को छील सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आसानी से इसका छिलका निकल रहा है। इसका छिलका बहुत ही पतला होता है, तो ये आसानी से कुरेद जाता है। जैसे हम अदरक वगैरह छीलते हैं ना, उसी तरह का ये छिलका होता है। इसलिए हल्दी को छीलने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ये छिल के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं ये मैंने 2 ये छिलके तैयार कर लिए हैं, और इस तरह से छीलने के बाद में ये कलर भी हमारे हाथों पे इस तरह से लग गया है। तो अगर आपको लगे कि हाथों में पीलापन आ गया है, ये तो कई दिनों तक ऐसे हाथ गंदे रहते हैं, क्योंकि हल्दी का कलर जल्दी जाता नहीं है, तो आप ग्लव्स वगैरह पहन सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये सारी हल्दी के गांठों को यानी सारी हल्दी को छील के तैयार कर लिया है। और अगर सब्ज़ी बनाने के लिए आपको टाइम लगता है और आपने हल्दी पहले ही छील के रखी है, तो इस बात का ध्यान रखें कि हल्दी को छीलकर आप पानी में डाल दें। अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये काली गिर जाएगी। इसके लिए आप हल्दी को छीलकर पानी में डाल दें, फिर आप जब चाहे इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। अभी हमें इसे कद्दूकस करना है, तो ये मोटे छेद वाला ये कद्दूकस ले लिया है, उससे इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। तो हमने ये सीधे तरीके से ये कद्दूकस नहीं करना है, जो लंबा साइज़ है उसके हिसाब से हमें कद्दूकस करना है, जिससे कि ये हमारे लच्छे एकदम लंबे-लंबे निकल के आए। अगर आगे वाले साइड से इस तरह से कद्दूकस करेंगे तो ये इसके छोटे-छोटे लच्छे तैयार होंगे, और जो लंबे वाले साइड से हम इसको इस तरह से कद्दूकस करेंगे तो ये हमारे लंबे लच्छे तैयार होंगे और सब्जी में ये आसानी से हो जाएगी। ये देखिए इस साइड से लंबे वाले साइड से ये हमें लच्छे तैयार करना है। अगर आप इस तरह से कद्दूकस करके आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसके पतले-पतले स्लाइस भी कर सकते हैं, या फिर एकदम छोटे-छोटे टुकड़े कर भी कर सकते हैं। आप बारीक-बारीक छोटे-छोटे टुकड़े करके भी इसके सब्जी तैयार कर सकते हैं। आपको जैसे भी पसंद है उसके हिसाब से आप सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से लच्छों में भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उसके पीसेस करते हैं, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। आप छोटे-छोटे पीसेस करके भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से लच्छों से जो सब्ज़ी बनाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको जैसे भी पसंद हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं, एक ही दिन में ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इसके पीसेस करके भी बना सकते हैं, या फिर एकदम बारीक-बारीक स्लाइस काट के भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने पूरी हल्दी के लच्छों को तैयार कर लिया है, यानी सभी को कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ना, ये हमारे लंबे-लंबे लच्छे बन के तैयार हुए हैं। और अभी प्लेट को साइड में रख देंगे और सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने लगभग 3 चम्मच देसी घी डाला है। वैसे घी बराबर मात्रा में डाला जाता है, यानी जितना हल्दी है उसके हिसाब से ये घी डाला जाता है। मैंने इसमें पूरी सब्ज़ी में लगभग 200 ग्राम घी लिया है। अभी घी को हम गरम कर लेंगे और उसमें ये हमने जो हल्दी कद्दूकस करके रखी है वो डाल देंगे, और आँच को हम इसमें धीमा रखेंगे। धीमे आँच पे ही हमें इस प्रोसेस को करना है। अगर आँच को तेज़ कर देंगे ना तो ये हल्दी जल जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आँच को तेज़ ना करें, धीमे आँच पे ही हमें हल्दी को भून लेना है। इस तरह से बराबर चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हम हल्दी को इस तरह से भून लेंगे। इससे क्या होता है कि जब हम घी में इस तरह से हल्दी भूनते हैं, तो हल्दी का जो कसेलापन होता है, यानी हल्दी का जो टेस्ट होता है, जो स्मेल होती है वो नहीं रहता है, और हल्दी का जो कच्चापन जैसा जो टेस्ट आता है ना हल्दी का, वो सब्ज़ी में बिल्कुल भी नहीं आएगा, और खाने पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप ये हल्दी की सब्ज़ी खा रहे हैं, क्योंकि हल्दी की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। इस तरह से घी में जब हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए धीमे आँच पर हम बराबर चलाते हुए इसे भून लेंगे। तब तक भूनना है कि जब तक ये घी को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर ले और पैन को वापस ये छोड़ने दे, यानी घी वापस से इसमें कढ़ाई में ऐसे दिखने लगे और ये सिकुड़ के ये हल्दी कम हो जाए, तब तक हमें इसे भून लेना है। आप देख सकते हैं जैसे-जैसे हम भून रहे हैं ना, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है,
और ये पहले से सिकुड़ भी गई है, यानी थोड़ी सी क्रंची सी हो गई है। और पैन में ये घी भी रिलीज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे ना, इसी पैन में घी को छोड़ने लगा है। तो इसी तरह का हमें हल्दी तैयार कर लेना है। जब ये हल्दी इस तरह की क्रंची सी हो जाए, ये यानी अच्छे से भून जाए, तो फिर हम इसे प्लेट में साइड में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम सब्जी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी हल्दी इस तरह की तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं ना, इसका कलर भी एकदम सुनहरा सा हो गया है और ये सिकुड़ गई है, यानी एकदम क्रंची सी ये फ्राई हो गई है। तो इस तरह की ये हल्दी हमें तैयार कर लेनी है। अभी इसी कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है, यानी मैंने 200 ग्राम घी लिया था, तो पहले 3 चम्मच डाला था, अभी बाकी का बचा हुआ 2 चम्मच घी मैंने इसमें और डाल दिया है। और घी को गर्म होने के बाद में 1 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और इसी के साथ में थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो हो सके तो आप ज़रूर डालें। और अभी एक मैंने प्याज को भी डाल दिया है। प्याज को मीडियम साइज में कट करके मैंने डाला है। अभी प्याज को भी हम अच्छा से भून लेंगे, आँच को मीडियम टू लो कर लेंगे। लेकिन प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे भून लेना है। इसी तरह से चलाते हुए जब आपको लगे कि प्याज हल्का सा नरम हो गया है, यानी ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, तब उसके बाद में हमने एक इसमें बारीक काट के टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर को भी इसी तरह से चलाते हुए नरम होने तक पका लेंगे। अगर आप सब्जियों के साथ में बनाना चाहते हैं तो आप अपने पसंद के अनुसार इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, बिना प्याज के भी ये सब्जी बना सकते हैं। इसी तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट बाद ये टमाटर भी हमारे पहले से गल चुके हैं, यानी नरम हो चुके हैं, ये एकदम सॉफ्ट टमाटर हो चुके हैं। इसी तरह का जब ये टमाटर हो जाए, यानी टमाटर पक जाए, तो उसके बाद में हमें इसमें बाकी की सामग्री डालनी है। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच अध कटा हुआ लहसुन का पेस्ट डाला है और इसी के साथ में आधा चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। इसमें सर्दियों का मौसम है तो अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो हो सके तो आप ज़रूर डालें। और 1 चम्मच यानी 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने अधकुटा करके इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहो तो तीनों का एकदम बारीक पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, और अगर लहसुन नहीं खाना पसंद करते हैं तो लहसुन को स्किप करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप हरी मिर्चों और अदरक के लंबे लंबे लच्छे बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे भी पॉसिबल हो, यानी जैसे भी आपको टेस्ट में अच्छा लगे उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने इन सबको अधकुटा करके हुए डाला है। अभी 1 मिनट के लिए इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो लहसुन है उसका भी कच्चापन निकल जाए और अदरक और हरी मिर्च भी इसमें अच्छे से भून जाए। तो 1 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए मीडियम टू लो आंच पर हम इसे भी भून लेंगे। कोई भी सब्जी जब हम बनाते हैं इस तरह से, ये मसालों को, ये सब्जियों को भून के तैयार करते हैं, तो सच में इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जो सब्जी का स्वाद दोगुना बढ़ा देती है। तो ये देखिए, ये लहसुन भी हमने जो डाला था वो भी सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से मैंने तोड़ के देखा है, क्योंकि लहसुन मैंने अधकुटा किया था, इसलिए इस तरह से तोड़ के देखा है, वो भी इसमें पक चुका है। 1 मिनट में ये हमारे सारे सब्जियां पक के तैयार हो चुकी है। अभी मैंने इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने ये 1 टमाटर की प्यूरी बनाई है। अगर आप इसमें दही डालना चाहते हैं, अक्सर कई लोग इसमें हल्दी की सब्जी में दही खाना पसंद करते हैं खट्टापन के लिए। मैंने इसमें दही को स्किप किया है, इसके लिए 1 टमाटर की प्यूरी बनाई है। तो अगर आप दही खाते हैं तो दही में मसाले मिलाकर, यानी दही में मिक्स करके मसाले डाल सकते हैं, और अगर दही नहीं डाल रहे हैं तो इस तरह से टमाटर की प्यूरी बनाकर इसमें आप डाल सकते हैं। अभी टमाटर की प्यूरी को भी हमें पकाना है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो आंच पे ही 2 मिनट तक हम इस तरह से बराबर चलाते हुए इसे पका लेंगे। क्योंकि टमाटर में जो पानी है वो पानी को जलने तक इसी तरह से हमें बराबर चलाते हुए पका लेना है, ताकि टमाटर का भी कच्चापन निकल जाए। और जब ये इस तरह से पक जाए तो फिर हमें इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी हमने ज़्यादा नहीं ऐड किया है, जो घर में मौजूद है, जो रेगुलर हर घर में मौजूद होता है, वही मसाले ऐड किया है। जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, इसी के साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। हल्दी की सब्जी है तो हल्दी डालना जरूरी नहीं है, तो बस बेसिक से इसमें 3-4 मसाले ही पड़ते हैं, जो हर घर में मौजूद होता है। और ये साधारण सी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। एक्चुअली क्या है, जो भी कोई भी सब्जी अगर बड़े तामझाम से बनाते हैं तो हर कोई नहीं बना सकता है, और इस तरह से हर घर में मौजूद मसालों से और साधारण तरीके से सब्जी बनाएंगे तो सर्दियों के मौसम में हर कोई इसका लाभ उठा पाएगा, यानी इसका स्वाद ले पाएगा। इसलिए आज मैंने ये बहुत ही साधारण तरीके से ये सब्जी तैयार की है। अभी जो मैंने मसाले डाले वो मसाले भी इसमें अच्छे से भून लिए हैं। मसालों का कच्चापन निकल जाए और इस ग्रेवी में मसालों की अच्छी सी महक आने लगे, तब तक हमें इसे भून लेना है, यानी ये इकट्ठा होने लगे। ये देखिए, ये इकट्ठा हो रहा है, इसी तरह का हमें ये तैयार कर लेना है। अभी हमें इसमें मटर डालना है, तो बेशक है कि मटर को पकाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे, जैसे कि अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए, थोड़ी पतली सब्जी चाहिए, तो उसके हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं।
और अगर आपको सूखी सब्जी चाहिए तो आप इसमें पानी कम डालकर और या मटर को पहले बॉईल करके भी डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर सब्जी में पानी नहीं डाला जाता है, लेकिन आज हम साधारण तरीके से बना रहे हैं तो इसके लिए हमने पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें मटर को पकाना है। मटर हमारी पकी हुई नहीं है, ये ताज़ा मटर ली है मैंने। तो 250 ग्राम हल्दी में मैंने लगभग 200 ग्राम ये मटर के दाने ले लिए हैं। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पका लेना है, यानी जब तक ये नरम हो जाए तब तक पका लेना है। लेकिन इसी के साथ में जो हमने हल्दी जो पका के रखी यानी फ्राई करके रखी है वो भी इसमें डाल देंगे, ताकि हल्दी का फ्लेवर इन सारे मसालों में अच्छे से आ जाए। आप चाहो तो मटर को पकाने के बाद में भी डाल सकते हैं या फिर इसी के साथ में डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ में डालेंगे तो सारे मसाले इसमें अच्छे से आ जाएंगे। तो अगर आपको जैसे भी पॉसिबल हो, जैसे आप चाहो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अभी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मैंने इसको खुला ही इस तरह से पका लिया है। इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपक नहीं जाए, और आंच को मैंने धीमा कर लिया है। धीमे आंच पर इस तरह से चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं, और अभी इसे ढककर हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद में हमारी ये मटर पक के तैयार हो जाएगी। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आप बीच में देखते रहिए कि अगर मटर गल गई है तो फिर तब तक हमें पका लेना है। ये 1 से 2 मिनट में ये हमारी मटर पक के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और खुशबू तो बहुत ही महकदार आ रही है। आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि साइड में इसने घी को भी छोड़ दिया है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें जायका और चाहिए तो इसके लिए आधा चम्मच मैंने ये गरम मसाला और आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है, जिससे थोड़ा सा खटापन भी आए और गरम मसाला जो डाला है उससे स्पाइसी भी आए। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इसके बिना भी बना सकते हो। और थोड़ा सा मैंने इसमें काजू भी डाल दिया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, या फिर इनके बिना यानी इन सबको स्किप करके भी बना सकते हैं। या फिर इसके साथ में आप पनीर भी डाल सकते हैं। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी काजू डाला है तो छोटे छोटे टुकड़े करके, या फिर कद्दूकस करके आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। तो जैसे भी आपके पास पॉसिबल हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने साधारण तरीके से बनाई है, इसके लिए कम से कम सामान का उपयोग किया है। तो अभी 1 मिनट के लिए मैंने धीमे आंच पर इसे ढककर और पका लिया है, ताकि जो काजू वगैरह डाला है, जो मसाला डाला है, गरम मसाला वगैरह, अमचूर पाउडर, तो वो सब इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो ये लीजिए, ये हमारी स्वादिष्ट सी ये हल्दी की सब्जी बनके तैयार हो गई है, जो बहुत ही आसान तरीके से ये बनके तैयार हुई है। और अभी लास्ट में हम हरे धनिया की पत्तियों को भी काट के डाल दिया है। ये ताज़ा हरा धनिया लिया है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाला है, क्योंकि मुझे हरे धनिया का फ्लेवर बहुत ही पसंद है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मज़ेदार सी हेल्दी सी ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसे आप कम से कम 4 से 5 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं। जब आपको सब्जी खाने का मन करे तो आप गरम करके इसे खा सकते हैं, क्योंकि हमने घी डाला है। तो इसके लिए जब भी आप सब्जी खाएं तो गरम करके आप इस सब्जी को खा सकते हैं। इस सब्जी को हमने साधारण तरीके से सिर्फ मटर डालकर बनाया है। आप इसमें अपने पसंद के अनुसार सब्जियां डाल के बना सकते हैं। जैसे इसमें फूल गोभी, गाजर, ब्रोकली, जैसे भी अभी पॉसिबल है, यानी सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां इसमें काट के भी आप बना सकते हैं। लेकिन उसे एक दिन में ही खत्म करना होता है। तो आपको जैसे एक दिन में ही सब जनों को इकट्ठा होके, अगर आप कोई मेहमान वगैरह है, आप सब्जी बनाना चाहते हैं, तो फिर ढेर सारी सब्जियां डालकर आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, जो खाने में बेहद ही टेस्टी होती है। तो लीजिए, ये हमारी स्वादिष्ट और हेल्दी ये हमारी हल्दी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। कोई भी प्रकार का घुटनों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, अगर आप सर्दियों में इस तरह से 1-2 बार हल्दी की सब्जी बनाकर खा लोगे तो आपको साल भर में कोई भी दर्द नहीं रहेगा। तो आपको यह वीडियो यानी आपको यह हल्दी की सब्जी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ चलिए हम हल्दी के लड्डू भी बना लेते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इन लड्डुओं को हम एक बार बनाकर कई महीनों तक यानी 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो आप भी इन सर्दी के मौसम में ये लड्डू ज़रूर इस तरह से अगर हम लड्डू बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने हल्दी के लड्डू बनाए हैं। वैसे भी हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर सुबह-सुबह 1 लड्डू और 1 गिलास दूध पी लिया जाए तो कोई भी कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द हो तो उसमें ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो चलिए फटाफट हम इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए मैंने ये जो कच्ची वाली हल्दी होती है वो 250 ग्राम हल्दी ली है, जो देखने में एकदम अदरक जैसी लगती है। अभी हल्दी को हम धो लेंगे और इसका पानी पोंछकर इस तरह से छील लेंगे। और वैसे भी हल्दी को दूध में उबाल कर हम जब पीते हैं तो कोई भी दर्द वगैरह होता है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है।
और इस तरह से अगर कच्ची हल्दी को हम थोड़ा-सा घिस कर इसका छौंक देकर बच्चों को या बड़ों को पिलाएँ तो खाँसी में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने ये सभी हल्दी को छील लिया है, अभी इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। जैसे हम हलवा बनाते टाइम गाजर का लच्छा तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें हल्दी के लच्छे तैयार कर लिए हैं। इस तरह से ये एकदम लच्छे बनकर तैयार हो जाएँगे। ये मैंने सभी हल्दी को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और ध्यान रखें जब भी आप हल्दी को इस तरह से कद्दूकस करें, तो हाथ में ग्लव्स या प्लास्टिक की थैली पहन लें, क्योंकि इसका कलर बहुत ही हाथों पे आता है। और अभी हम एक जार लेंगे और उसमें 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। आप सौंफ ज़रूर डालें क्योंकि सौंफ का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 15 से 20 इसमें बादाम डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसको हमें एकदम बारीक नहीं बनाना है, थोड़ा-सा दरदरा पाउडर ही तैयार करना है। ये पाउडर हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और ये लड्डू हम सिर्फ 4 चम्मच घी से ही बनाएँगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 चम्मच घी ले लिया है। अभी घी को एकदम अच्छे से गरम हो जाने देंगे और जब घी हमारा गरम हो जाए तो आँच को हम धीमा कर देंगे और अभी जो हमने कद्दूकस की थी वो हल्दी इसमें डाल देंगे और धीमे आँच पे ही हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए सेंक लेंगे। जैसे-जैसे ये सिकती जाएगी तो इसका हल्का-सा कलर भी चेंज हो जाएगा और ये एकदम जब हम इस तरह से धीमे आँच पे सेंकते हैं तो ये अंदर से एकदम पक जाती है। अगर हम तेज़ आँच कर देंगे तो ये बाहर से कड़क हो जाएगी। और इसी तरह से 3-4 मिनट तक मैंने इसको सेंक लिया है। आप देख सकते हैं ये पहले से कम हो गई है और ये एकदम अच्छे से नरम हो चुकी है और ये पक के भी तैयार हो गई है। और इस तरह से जब हम धीमे आँच पर सेंकेंगे तो इसका जो हल्दी का कड़वापन वगैरह होता है वो भी इसमें नहीं रहता है। इस तरह से अगर आप जब भी लड्डू बनाएँ तो आप ध्यान रखें कि आँच को तेज़ न करें, धीमे आँच पर भी इसी तरह से इसे सेंक लें। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और उसी पैन में मैंने ये 2 चम्मच घी और डाला है। अभी घी को हम गरम हो जाने देंगे, जब घी हमारा गरम हो जाए, तो अभी उसमें मैंने 150 ग्राम ये गेहूँ का आटा लिया है। ध्यान रखें कि गेहूँ का आटा जो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस जो हल्दी ली है उससे कम ही गेहूँ का आटा लेना है। अभी मीडियम आँच पर गेहूँ के आटे को भी हम हल्का-सा ब्राउन होने तक सेंक लेंगे। इसी तरह से चलाते हुए हमें 3-4 मिनट तक इसको सेंक लेना है। जब ये थोड़ा-सा सिक जाए यानी इसमें हल्की-हल्की खुशबू आने लगे, तब इसमें लास्ट का 1 चम्मच घी और डाल देंगे। हमने कुल आटे में 3 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी में घी डाला था। ये 4 चम्मच घी हमारा एकदम परफेक्ट है। अब इस तरह से अगर लड्डू बनाएँगे तो आपका लड्डू ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएँगे। अभी इसको मिक्स कर लेंगे और इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेंगे। जैसे-जैसे ये सिकता जाएगा ये एकदम लिक्विड जैसे हो जाएगा यानी घी ये वापस रिलीज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले ये ड्राई लग रहा था, लेकिन अभी ये एकदम गीला जैसा लग रहा है और ये लड्डू हमारे एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। आप अगर हल्दी का कलर इसमें आ जाए तो आपको पता नहीं चले कि ये सिक रहा है या नहीं, तो या तो आप कढ़ाई को धोकर इसमें आटा सेकें या फिर आप इसमें अच्छे से खुशबू आने लगे तो मतलब है कि आटा सिक गया है। या इस तरह से जब घी को अच्छे से छोड़ दें और ये पैन को भी छोड़ दें यानी ये एक जगह इकट्ठा होने लगे और एकदम ये लिक्विड जैसा हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आटा एकदम अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। हमें इसे और ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अभी हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मैंने कटे हुए बादाम डाले हैं। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और आँच को धीमा रखेंगे और 1 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे। अभी हमें सारा प्रोसेस धीमे आँच पे ही करना है। अभी मैंने जो ये सौंफ और बादाम का पाउडर बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे और धीमे आँच पे ही इसमें आधा कटोरी इसमें कोकोनट पाउडर यानी नारियल का पाउडर डाल देंगे। इसके बजाय आप सूखा जो खोपरा होता है वो भी कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें थोड़ी-सी किशमिश डालेंगे। ध्यान रखें कि किशमिश को लास्ट में डालना है क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाती है और 1 मिनट के लिए इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसमें घी है, इसके लिए इसमें ये घी में अच्छे से पक जाएगी और अभी जो हमने ये रोस्ट की हुई हल्दी है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और आँच को धीमा रखेंगे। धीमे आँच पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारा-सा कलर आया है और इस तरह से आप इसमें अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स, गोंद वगैरह भी डाल सकते हैं या इसमें खसखस वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लिया और ठंडा होने देंगे और जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए यानी हाथ को छू पाए, तब इसमें चीनी डालेंगे। मैंने 150 ग्राम ये चीनी ली है जो पाउडर शुगर होती है, यानी जो नॉर्मल चीनी होती है उसको मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। आप इसकी बजाय शक्कर, गुड़ या बूरा भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जब ये हल्का-सा गर्म हो तभी इसमें चीनी डालनी है। अगर आप ज़्यादा गरम में चीनी डाल दोगे तो ये एकदम लिक्विड जैसा हो जाएगा और इसे मिक्स होने के बाद में आप इस तरह से देख लीजिए मुठड़ी जैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। अगर ये ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा-सा घी और मिला सकते हैं। लेकिन ये हमारा डो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अभी हम लड्डू बनाना शुरू कर लेते हैं। थोड़ा-सा डो लेंगे और हाथ में इस तरह से दबाते हुए लड्डू का आकार दे देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से लड्डू बन के तैयार हो रहा है। इसी तरह से मैं दूसरा लड्डू भी बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये दूसरा लड्डू भी हमारा बहुत ही आसानी से बन रहा है।
ये लड्डू बनाकर आप महीने तक खा सकते हैं। और इस लड्डुओं में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने हल्दी के लड्डू बनाए हैं, क्योंकि इसमें हल्दी की बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आती है। इसी तरह से मैंने ये सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और इसके ऊपर थोड़े से ये पिस्ता की कतरन भी लगा दी है, जो देखने में सुंदर लगे। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ना, ये एकदम सॉफ्ट से, ये बहुत ही यमी से लड्डू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस सर्दियों में, या अगर आप घुटनों दर्दों से परेशान है, तो इस तरह से ये लड्डू जरूर बनाएं, बच्चे और बड़े को जरूर खिलाएं। और आपको इन दोनों में से, यानी कच्ची हल्दी की सब्जी और हल्दी के लड्डू में से कौन से ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह से आसान रेसिपी देखने के लिए सदा मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका धन्यवाद।